अरे क्या देख रहे हो? भूख का नाच। दिखाई दे रहा है? कौन? कौन? तुम्हारा बेटा इग्वेजू। और कौन? उसे देखने नहीं आया मैं। मैंने सोचा शायद बारिश थम रही है। तो थमी? छुरछुराता है। अपने काम पर वापस जाकर अब तक आ जाता था। घंटों हो गए आज गए हुए। उसे रास्ता पता है। बड़ा हो गया, अब शादीशुदा। अरे बड़ी उम्र के ठंडे गुस्से के साथ रत्ती भर भी तुम्हें रहम होती तो चले ना जाते ढूंढने उसे। और मर जाता करके। बिल्कुल नहीं। वैसे तुझे क्या तकलीफ है जाने में? जब वो खबर दे तो मैं यहीं होना चाहती हूँ। बाहर खुले में नहीं मरना चाहती मैं। इतनी बूढ़ी हो रही है, उतनी मक्कारी भर रही है तेरे अंदर। पिछले 10 सालों से कोस रही है हर रोज कि तेरा बेटा डूब मरा दलदल में। इसके सिवा कुछ नहीं किया तूने। अब यहाँ कौवे की तरह बैठकर मुझे बता रही है कि खबर सुनेगा। जानती हूँ मैं, मर गया है वो। फिर एक बेजो के बारे में क्या पूछना? अरे मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, सिर्फ पूछना चाहती हूँ। उसे ऐसे नहीं भाग जाना चाहिए था, पागलों की तरह कि कहीं कोई कुछ पूछ भी ना सके। क्या कुछ पूछ ना सके? अरे तुम तो हमेशा मुझे झूठा साबित करने में लगे रहते हो। साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेढक कहीं के। पहले सामान फेंका, कुछ पूछूं उससे, उससे पहले ही शहर की तरफ भाग लिया। सोचती हूँ उसे काम मिल गया। मिल तो गया होगा ना उसको शहर में काम। लाशें शहरों को नहीं जाती, नरक में जाती है, नरक में। मैं एक लाश को जानती हूँ जो यहीं बैठी है और नरक में भी नहीं जाती। अब कौन किसे कोस रहा है? अरे इतने नाकारा हो गए हो तुम कि हफ्ते भर में कहीं एक ये डलिया बनती है और अपने हिस्से की बांस की खिपचियाँ भी नहीं छीली जाती तुमसे। अगर तुझे उठना पड़ता ना बार बार गांव भर के सरों को मोड़ने के लिए, पपड़ियों वाले सिर खरक खरक खुरेसते रहो, तब समझ में आता है सड़ी हुई खोपड़ियों को छीलने का दर्द। हट। अब ये मत कहना कि मक्खी तुम्हारी सूखी रगों से खून चूसने लगी थी। अरे अगर तुम में होता रत्ती भर भी खून तो चले ना जाते मेरे बेटे को ढूंढने और ले आते पकड़कर खाना खिलाने को। भूख लगेगी तो आ जाएगा अपने आप। हाँ, मानो रास्ता ही भूल गया हो। सोचो सोचो, अगर दलदल में चलता चला जाए और लौटने का रास्ता ही ना मिले। जाने दो जहन्नुम में। ये औरत, ये तेरे बेटे के बारे में बात हो रही है ना, जो यहाँ पैदा हुआ और रहा भी यहीं सारी उम्र। रास्ता भूल नहीं सकता। अरे पर कुछ दिन तो वो यहाँ नहीं था, इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेगा रास्ता? ना ना, बिल्कुल नहीं। बेचारा बच्चा सिर्फ 8 महीने तो यहाँ नहीं थे। तो मरेगा कोई भी उस दलदल में, तुम्हारी किस किस से तंग आकर। मैं उसे देखने जा रही हूँ। मैं उसे गंवाना नहीं चाहती कि उसके पैर धंसके और डूब जाए दलदल में, किसी को बचाने का मौका भी ना मिले। जहाँ हो रुकी रहो। बाहर जा रही हूँ मैं, आँख लगाऊंगी जब तक ना सुन ले। कीचड़ में धंसने से पहले था मेरा एक और बेटा, अपने ही इग्वेजू को उस रास्ते नहीं जाने दूंगी। अभी तुम्हारा कोई बेटा कीचड़ में धंसकर नहीं मरा, लेकिन अगर तुम बद्दुआओं से बाज नहीं आओगी तो जरूर मर जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कहर तो ढह गया पहले ही, मेरा औचिक भी गया था। चुड़ैल कहीं की उगता गया था यहाँ, इसलिए भाग गया शहर को। वहां मिलेगा वो मस्ती मारता, पर तुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक उसकी हड्डियां गाड़ न लो इस कीचड़ में। अरे ये सच है। झूठ।
सब छोकरे जाते हैं बड़े शहरों को पैसा कमाने, विरले ही होते हैं जो घर को याद करें और अपने माँ बाप को सुख समाचार भेजें। आने दो मेरे इग्वेजू को, तब पता चलेगा। मेरे औचिक की भनक तक नहीं मिली होगी उसको। तो क्या हुआ, शहर बहुत बड़े होते हैं अलू, सारी उम्र रह लो फिर भी आधे लोगों तक से नहीं मिल सकते। अरे वो जुड़वा है जुड़वा, उत्तर दक्षिण में भी हो तो भी खिंचे चले आए एक दूसरे की ओर। खिचखिची औरत। थू तेरे मुंह पर, किसी ने नहीं देखा उसे, ना खबर सुनी, फिर भी मुझे ही कह रहे हो। क्या कहा? किसी ने खबर नहीं? अरे सच्ची कोई नहीं जानता था। क्या कभी किसी ने कसम खाई उसको देखे जाने की? कोई नहीं खा सका कसम। कैसी औरत खुद को दे रही है धोखा। नहीं जानता कोई, सिर्फ सर्प बता सकता है, सर्प, दलदलों का सर्प जो छुपा हुआ है नीचे। उसी ने दलदल के नीचे देखा होगा मेरे औचिक को। सर थू थू, मुझसे पाप बुलवाती है। आए नहीं थे व्यापारी एक साथ, पिछले साल फिर आए थे। एक बेजू को देख के पूछा था कि क्या ये जोड़ू है, कि उसका जुड़ा भाई भी शहर में रहता है। अरे बहुत से लोगों की शक्लें मिल जाती हैं। अच्छा बाबा माफ करो, मैं अपने बेटे का मरण नहीं मनाऊंगा जो अभी जिंदा है। अगर सच्चे बाप की तरह सोचते तो जान जाते। मर गया है वो, पर तुम्हारे तो दिल ही नहीं है। कोई यही समझेगा तुम्हारा खून नहीं है उसमें। हाँ हाँ ठीक, तुम्हारी ही बात ठीक। दुष्ट कहीं के कीड़े पड़े तेरे मुंह में। ये दलदली जमीन बहुत बड़ी है बुढ़िया, जाती तो रहती थी वहाँ केकड़े लाने, और हम अगर मच्छों की चमड़ी ढूंढने भी आते तो काइयाँ व्यापारी। पक्का पता है ना, कहीं तुम्हारी चमड़ी तो नहीं ले गए वो बुढ़ी मगरमच्छी। और अगर ले गए तो? बेचारे किस्मत के मारे, कौन से मगरमच्छी की चमड़ी मिली, क्या फर्क पड़ता है उन्हें। तुम कहते हो तुम्हारी खोपड़ी फूट जाए और निकल जाए हवा बाहर, और सोचो तो तोड़ दूंगी अगर चुप ना हुए तो। हेलो, हेलो, सुनो तो, मेरा वो मतलब नहीं था। दुनिया में और कोई औरत नहीं थी तुमसे ज्यादा वफादार। उम्र भर मुझे कोई चिंता नहीं हुई। अपनी औरत की आंखों में देखकर कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। कोई नहीं, कितने मौके नहीं मिले तुम्हें। वो व्यापारी, हर कोई तुम्हें ले जाना चाहता था। मेमो की तरह रखने के वादे, रेशमी कपड़े, नौकर चाकर, कहते चलो शहर में, चलो हमारे साथ। वहां जानते हैं लोग औरतों की कीमत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तुम जा सकती थी, लेकिन तुमने दारू के हंडे की तरह मोड़ दिए उनके मुंह। और जब मैं तुम्हारे साथ जाता था, वो मुड़ मुड़ के देखते। कोई बोलता पता नहीं इससे क्या मिलता है इससे। बेवकूफ, अगर वो जानते होते कि मैं तो बस हाँकना आता है। और तुम आंखें ऐसी मीचती कि लगता पल की आंखों से चिपक जाएगी। और जब मैं तुम्हें प्यार से देखता, तुम्हारी आंखें हमेशा बंद हो जाती आज तक। तब तुम बता भी नहीं सकती थी कि कैसा लगता होऊंगा मैं। आज भी जब मेरे को जोश आता है, अरे बस भी करो। तब तुम्हें दलदल का डर नहीं लगता है। दिन हो या रात, तुम कभी भी मुझसे मिलने दलदल की ओर चली आती थी। हेलो, तुम्हें ब्याह की रात याद है? उन बातों का जमाना गया अब। तुम्हें शर्म नहीं आती
बुढ़े कहीं के। छोड़ो मेरी जान, इस बुढ़े मकुरी को बताओ तो, ब्याह की रात क्या किया था तुमने? ना। अरे यार बुढ़ी, बताओगी नहीं? कैसे तुम मुझे घर से खींच ले गई और हम दोनों दलदल के पार चले गए। वहां इतना अंधेरा था कि तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखती थी। मुझे नहीं है याद। तुम मुझे वहां ले गई जहां नाले नदी से मिलते हैं, और वहां तुमने कहा। वो तो मेरी माँ कहती थी। वो ही बताओ ना, जो उस वक्त कहा था। मैं सोचता था कि तुमने अपनी तरफ से ही बोला था। मुझे याद तो नहीं रहता, पर आ गया याद। सोचो। उसने कहा था सेज पर जाकर कहूँ, हाँ जैसे नाले नदी से मिलते हैं वैसे ही मिलना। हाँ, जहाँ हम खड़े थे। बोलो, फिर से बोलो। जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ से शुरू हो शादी। नदी नाले की मिलने की जगह है सच्ची सुहाग से। हाँ, नदी नाले की मिलने की जगह। नदी का बिस्तर बेतुका। नदी का बिस्तर बेतुका। अब किस पर हंस रहे हो? हो, फिर से ऐसी छूट जाती है। अरे ठीक तो हो तुम। अरे बूढ़ी हो गई हो तुम। अगर तुम्हें अब भी याद नहीं आता तो पक्का ही समझो। अलू, फिर नहीं सो सकती नदी तल पर? पता नहीं क्या बोल रहे हो। जरा सोच बुढ़िया, याद नहीं है? हमें पता ही नहीं था कि दलदल उस नदी तक आ गया, हमारे पांवों के नीचे तक, और तुम मेरे साथ फिसल पड़ी थी। हाँ हाँ, आ रहा है याद मुझे। उस वक्त कैसे दिख रही थी, कीचड़ में पैर पटाक पटाक कर रही थी। मुंह फाड़ कर हंसे जा रहे हो। आ गया याद मुझे भी। मेरी जगह होती तो तू भी हंसती, जैसे उस वक्त दिख रही थी कीचड़ से लदी पदी। हाँ, बड़े बनते हो। मेरी हड्डी पसली एक हो रही थी और तुम मुझे बचाने के बजाय हंसे जा रहे थे, जैसे किला फतेह कर लिया हो कोई। अगर उतनी न उछल रही होती तो कब का उठा लेते। सारे गांव ने कहा कि बच्चे दलदल के रंग पर गए। हेलो, हाँ, वो थे दिन। वो दिन असल में ही बहुत बढ़िया थे, और जब बुरे दिन आ गए और जमीन दलदल में चली गई, हम तब भी हंस लेते थे, और सांप के साथ लेकिन ये छोकरे पैदा होते ही गांव से भाग जाना चाहते हैं, जैसे ये दलदल महामारी लेकर आया। मैं शर्त लगाता हूँ, इनमें से कोई भी घरवाली अपने मर्द को दलदल में नहीं ले गई होगी। वो लोग ज्यादा समझदार हैं। ये समझदारी उमझदारी कुछ नहीं। एक बेजू की शादी तो बाद में हुई, और उसकी बीवी उसे शहर पहले ले भागी। डेजला जैसी लड़की वहाँ जाकर क्या करेगी? तुम ही बताओ, क्या करेगी वो? अरे अगर तुमने ध्यान दिया होता तो पता होता। उसने वादा करवा लिया था शादी से पहले ही शहर ले जाने का। बर्बाद हो जाते हैं वहाँ। शहर किसी को नहीं छोड़ता, न ठीक से जीने देता है न मरने देता है। पैसे से वो वहाँ क्या मिलता है? शहर में कमाने की बात करते हैं और बस फिर नहीं पड़ता चैन, जिंदगी बेचैन हो जाती है। एक वो गौनुसी का बच्चा बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया, गांव में किसी से कुछ कहा तक नहीं। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। शहर और दलदल दोनों एक जैसे, जैसे एक मेरे औचिक को निगल गया। औरत, लगता है वो आ गया है। शुक्र है परमात्मा का, अंधेरा भी हो रहा है। जो कुछ पूछना हो आज ही पूछ लेना, शायद वो कल वापस चला जाए। क्यों? खेती देखने आया होगा, बाढ़ ने क्या हाल किया है, देख कर चला जाएगा वापस। अरे पर कुछ दिन तो वो यहाँ रहेगा।
डेजला जैसी नौजवान लुगाई शहर में हो, फिर भी तो हो ही गई है बूढ़ी। धोखा ही हुआ उसके साथ। इतनी दूर से आया भी और यहाँ फसल ही नहीं, बस दलदल है दलदल। तो फिर से शुरू हो गई। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। अरे पर तुम ऐसा धोखा खाने 3 दिन का सफर करके अपने गांव से दूर नहीं गए ना। दरवाजा क्यों खटखटाया? शायद मन ठीक नहीं होगा उसका, या बेख्याली में खटखटाया। यह हो सकता है इतने दिनों में हम बूढ़ों को अजनबी समझने लगा। बेजू नहीं है, ये उसके पैरों की आवाज नहीं। शायद हम अजनबी नहीं हैं। सलाम। अल्लाह खैर करे। किसी ने भेजा है आपको मेरे पास? हाँ, अंदर आ जाओ। अलू, इसे यहाँ से ले जाओ और दिया ले आओ, बहुत अंधेरा हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, समझा। हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। बैठ, बैठ। तुम अल्लाह के खास बंदे हो। अल्लाह इस घर को हमेशा सुख चैन दे। बहुत दूर से आ रहे हो? बहुत दूर से, पूरी नदी के साथ साथ। पैदल? ज्यादातर जहां तक हो सका चलता रहा, बीच बीच में नावों पर भी बैठना पड़ा। हेलो, पैर धोने के लिए थोड़ा पानी लाओ। अरे जरा रुक जाओ, सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकती ना मैं। गांव में कोई मिला? किसी ने कहा है आने के लिए? नहीं, मेरे रास्ते में ये पहला घर पड़ा। घर के बड़े तुम ही हो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तब तुम्हें ही बता देता हूँ। लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रात को सोने की जगह मिल जाएगी और खाना। मैं यहाँ भीख लेने नहीं आया हूँ। ओह, यहाँ किसी को जानते हो? नहीं, मैं दूर उत्तर से आया हूँ। जगह सुनी है? बुकानजी। बुकानजी? वही जो भिकमंगों का गांव है। मशहूर है वो इसी नाम से, भिकमंगों का गांव। पर मैं भीख लेने नहीं आया हूँ। बुकानजी, कई हफ्ते लग गए होंगे। मैं तो उससे भी पहले से चल रहा हूँ। सोचा जहां तक नदी जाती है चलो, मुड़ के पीछे नहीं देखा। यहाँ से चला जाऊं तो उसी रास्ते पर चलूंगा। लेकिन आगे कुछ नहीं, नदी यहाँ खत्म हो जाती है। नहीं दोस्त, ये नदी अभी कई मील और लंबी है। हाँ, लेकिन बाकी तो दलदल। यहाँ से समंदर तक कोई नहीं मिलेगा। या तो मैं यहाँ ठहरूं या आगे चलूं। मैंने कसम खाई है कि गीली मिट्टी पर ही पैर रखूंगा। उस तरफ और कुछ नहीं है, बस यहीं तक। इससे आगे आदमी नहीं जा पाते। जो देख सकते हैं वो भी नहीं। तो यहाँ रहना होगा। तुम चाहते क्या? काम। काम? हाँ काम। मैं जमीन का काम करना चाहता हूँ। मैं मिट्टी को सानना चाहता हूँ अपनी उंगलियों से। लेकिन तुम अंधे हो, औरों की तरफ भीख क्यों नहीं मांगते? खुदा परस्त बंदा तुम्हें भीख जरूर देगा। मैं एक घर चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अपने हाथों से काम करूँ। तुम उसके खास बंदे हो, फिर भी क्या तुम असल में काम करना चाहते हो?
जबकि हर कोई तुम्हारी खिदमत कर सकता है, चाहे वो कितना भी नाशुक्रा क्यों ना हो। बस बस, और नहीं। रास्ते भर यही कहानियां सुनता आ रहा हूं। जिसका जैसा दीन वैसा यकीन। कुछ लोगों ने खाना दिया, कपड़े दिए, कईयों ने झोली में चीजें डाल दी, कहीं रास्ते में बच्चे और उनके पत्थर मिले, कहीं कुत्ते पीछे लग लिए और काट खाए मेरे टक। सलाम, मुझे अपना सफर जारी रखना होगा। रुको रुको, बड़े उतावले हो। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि अंधा अपनी लाठी से तेज नहीं चल सकता? हाँ, बैठ, आज बैठ। हेलो, खाना कब पहुंचेगा? क्या कहा? खाना? पहले तुमने पैर धोने को पानी मांगा था। हाँ ठीक है, जल्दी करो। हाँ, अब तुम मुझे अपने सफर की कहानी सुनाओ। किसी बड़े शहर में से गुजरे थे? शायद एक या दो में से, पर मैं वहां रुका नहीं। और सड़क पर तो रहे, कितने दिन बिताए? वक्त का हिसाब नहीं रहा मुझे। जब से नजर गई है, हर दिन एक जैसा ही है मेरे लिए। कितना अजीब है, बेमियान अंधेरे में रहना। आंखों का सुख बहुत दिन तक नहीं मिला मुझे। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल। फिर तुमने सुनी है वो मक्खी मारी? किसने नहीं सुनी जी, किसने नहीं सुनी। डंगरों तक को मार डाले। आदमी बीमार पड़ते हैं और दुख झेलते हैं। बीमारी गई तो अंधेरा शुरू। पहले तो कुछ रात सा नजर आता था, पर जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा मैं मर गया हूं और जन्नत में, जहां मेरी दुनियावी आंखें नाकाफी थी। ऐसा? अगर पहले वक्तों का मकरी होता तो सोचता वो नरक के बिल्कुल अंधेरे कोने में है। लेकिन मैं तो बच्चा ही था और जानता था कोई गुनाह नहीं किया मैंने। मेरा दीन कहता है सारे अकीदतमंदों को जन्नत मिलती है, मोहम्मद और पैगंबरों के साथ जन्नत। वो लम्हे मेरी जिंदगी के बेहद खुशनुमा लम्हे, जानी पहचानी आवाजें कानों में पड़ती। मैं खुश होता, सोचता वो भी मर गए हैं और जन्नत में है मेरे साथ। पर धीरे धीरे मुझे सच्चाई का पता चला। मैं जिंदा था पर अंधा था। ओ परमेश्वरा, कृपा कर। कोई बताए उससे पहले ही मैं जानता था जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना है। एक आदमी और एक कटोरे के साथ सड़कों पर उतर आए। यदि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, ध्यान से देखो काली लकड़ी का ये टुकड़ा जिसे तराशा गया है किसी कलाकार ने, जो आसमान पर बैठा है। उसने तराशा है मुझे अपने सृजनशील हाथों से। ओह देखो, मैं वही हूं। आंखों के रीते कटोरे में ये जीवन धारने की निराशा, संताप के घावों से ये छत विछत चेहरे, भीख के लिए उठते हुए ये मजबूत हाथ, मेहनत से कमाने की याचना करते हुए, दुखों के सख्त कोड़े से गुदा गया शरीर, त्रस्त है फिर भी भय मस्तक रेखा। गाना गाता हुआ मैं, दुआएं देता हुआ मैं, दुआएं जो कि मेरी नहीं थी। नहीं दोस्त, वो दुआएं तुम्हारी ही थी। मेरा दीन सिखाता है कि हर एक देवता भिखारी को हाथ से हिलाता है और उनके तोहफे उसके दिल में समा जाते हैं, ताकि जिस भी आदमी को दुआ दे। पर क्या मैंने उन्हें दिल से दुआ दी थी? ढेर सारे लोगों को एक सी दुआ देता गया। जो कुछ किसी ने देना चाहा सब ले लिया, चाहे वो कितना भी कमीना क्यों ना हो। क्या मैं जानता था कि भीख किसी नेक दिल इंसान ने दी है या खूनी लुटेरे ने, किसी बंदे ने दी है या पाजी ने? हर एक का शुक्रिया अदा किया, हर एक को एक सी दुआ दी। इतना भी वक्त कहाँ कि किसने कितना दिया है
इसका हिसाब लगा लूं। क्या गांव में कोई त्योहार है आज? नहीं, क्यों? ढोल बज रहा है। मेढक टर्रा रहे होंगे। हमारा महानगर कीचड़ में जो बसा हुआ है, हमारा गांव का गांव दलदल में धंसा हुआ है। ये दलदल धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है, उन लोगों की तरफ जिन्होंने अपना घर ऊंचाई पर बना रखा है और उसका नाम शहर किया है। नहीं, ये ढोल की आवाज है और इस तरफ आ रही है। हाँ, और ये नजदीक आ रही है। हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई पड़ रही है। कोई दिख नहीं रहा। ओह, समझ गया कौन? मेरा बेटा। तुम्हारे बेटे भी हैं? हाँ, वो आज ही आया है। शहर गया था पैसा कमाने। वो अमीर है? अभी पता नहीं चला हमें। खेतों को भाग गया आते ही। देखने बाढ़ ने क्या कह ढाया है। बोला नहीं कुछ, बेवकूफ। मैंने उससे कहा कि वहाँ दलदल के सिवा कुछ नहीं है देखने को, पर वो सामान फेंक के भाग गया पागलों की तरह। बोला देख के यकीन करेगा। बहुत नुकसान हुआ खेतों में? नुकसान? एक दाना तक नहीं बचा। मिट्टी में कोई जड़ बाकी नहीं। बाढ़ से अगर कुछ बाकी बचा है तो इस दलदल में तेल से जहरीला हो गया। उसके लिए सहन करना मुश्किल। फसल के लिए लौट के आया और वो है ही नहीं। लेकिन कुछ तो हो सकता है। दलदल के बावजूद कुछ तो उगाया जा ही सकता है। हाँ हाँ, यहाँ वहाँ है जमीन के टुकड़े, खाने लायक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ा बेच भी सकते हैं शहर वालों। वो लोग गांवों की जमीन शौकिया खरीदते हैं। नहीं नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है होगा वही, किसी ढोलवी के यहाँ भाग गया होगा और मस्ती मारी होगी दिन भर। यहाँ जमीन है जो जोती जा सके। फर्ज करो कोई जी जान से सेवा करने को तैयार हो, तो क्या उसे थोड़ी सी लेने देंगे? नहीं दोस्त, जो जमीन जोतने लायक है वो किसी न किसी की है। उन्हें भी कसाबा और दूसरी जड़ें खिलानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई आदमी धरती के टुकड़े को दलदल में से निकालने को तैयार हो जाए तो क्या उसे ऐसा करने देंगे? अगर कोई जमीन को साफ करके उसे कोको और लेट्यूस लगाने लायक बना ले तो क्या ऐसा करने देंगे उसे? बच्चे सोचो, तुम क्या कह रहे हो? सोचो, क्या धन बक रहा हो इस घर के अंदर? मैं तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन मांग रहा हूँ जो लोगों के काम की भी नहीं है। दलदल के सर पे को लूटना चाहते हो तुम? निवाला छीनोगे उसके मुंह से? सर? दलदल का सर? जो जमीन हम जोतते हैं और जहां हम रहते हैं वो शुरू से हमारी। इरोकों की पेड़ों की हद बनी हुई। ये पेड़ तब से हैं जब सांप पैदा हुआ, जब से काल शुरू हुआ, जब से दुनिया बनी। जो हमारा है वो हमारा है, और जो सांप का है वो कभी नहीं लिया जा सकता। तुमसे ऐसा किसने कहा? काड़िए गोर ने, और मुझे उसकी बातों पर विश्वास। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे यकीन पर सवाल करने नहीं आया था। जो मेजबानी तुमने की, अल्लाह उसके लिए तुम्हें इनाम इकराम दे। सलाम। नदी के साथ साथ आखिरी तक जाऊंगा। रुको रुको, ये काड़िए गोर का ढोलची। हेलो, ये ढोल गोर के लिए बज रहा है ना? हाँ, ये काड़िए गुर ही होगा। हाँ, वही है वही है। जा वो ले जा, पाँव धोने को पानी ले आ। देख शराब है तो सब मैं करूँ, तुम नहीं करवा सकते कुछ? तुम क्या चाहती हो?
कि मैं इतना बदमिजाज हो जाऊं कि मेहमानों को अकेला छोड़ दूं। आओ, तुम परवाह मत करो, ये बुढ़िया तो ऐसे ही कुड़ती रहती है। जब भी कार्डिये गोर इस घर में कदम रखता है, ये ऐसे ही झल्लाने लगती है। आ जाओ। हाँ। बैठ। इधर आपके लिए खुला है कार्डिये गोर। आइए, तशरीफ लाइए। ठीक है, पीछे हटो। आइए कार्डिये गोर, आइए। इग्वेजू का कोई दोस्त आया? नहीं कार्डिये गोर, ये अजनबी है, यहाँ दान लेने आया और ये अंधा है। देवता तुम्हारी रक्षा करे। अल्लाह तुम्हें बुराई से बचाए। अल्लाह? क्या ये उत्तर से आया? हाँ हाँ, बुकानजी से चल के आया। हो, दुकान जी। कुंडी को से कुछ दो। देता हूँ मैं, देता हूँ। आप तो देते ही रहते हैं, आप तो देते ही रहते हैं। देता हूँ मैं, देता हूँ। लीजिए। वो नहीं लेता। आप तो देते ही रहते हैं, आप तो देते ही रहते हैं। वो नहीं लेता। ठीक है, मैं ही रख लेता हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सुना है वो लौट आया। हाँ, आ गया वो देखने अपने पुराने दोस्त जताते होंगे हमदर्दी सो रुक गया होगा। हाँ, तरस आता है, पर वही तो नहीं है अकेला, औरों का तो उससे भी ज्यादा गए। पर उसने तो शहर जाकर खुद को किस्मत वाला बना लिया होगा ना? मुझे पता नहीं, बताया नहीं उसे। बैठिए ना आप। बना लेते हैं सब पैसा। उम्मीद तो है, कुछ तो आशा चाहिए ही ना। हाँ, और ये कुर्सी उसी ने भेजी थी ना शहर जाने के बाद? हाँ, भेजी थी। जुबान का बड़ा पक्का है। जाने से पहले उसने कहा था, पैसा कमाने के बाद सबसे पहले तुम्हारे लिए कुर्सी खरीदूंगा, घूमने वाली, और तुम ग्राहक को बिठाकर उसमें इतना घुमाना कि चक्कर आ जाए। आरामदेह। हाँ, और जब ग्राहक ना हो तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ, झूलने वाली कुर्सी से बेहतर है। अलू, अरे आ रही हूँ। कुछ पीने को मिलेगा या सारी रात इंतजार ही करना पड़ेगा? काढ़िए गोल। और जब वो लोग इसे ला रहे थे तो डोंगी के तल में इससे छेद हो गया, तकरीबन डूब भी गई थी। वो तो इसे लाने वाला दलदल में फंस गया, उसे निकालना पड़ा तो। हेलो, ये लो, चीख चीख कर गला फाड़ने की क्या जरूरत है? ले आ। और बर्तन ले आ। आहा, मजा आएगा काढ़िए गुल। पुरानी है? हाँ, कई महीने हो गए। गन्ने पेरे थे मैंने। तुमने?
भगवान मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं कह रहा था कि मेरे बेटे ने पेरे थे शहर जाने से पहले। क्यों नहीं जाता वो? अब तक तो आ जाना चाहिए था। इतना अंधेरा है और दलदल। पकड़ पकड़, इस ढोलची को दे और बंद कर अपनी कुड़कुड़। पछताएगा अगर खत्म होने के बाद आएगा। छी, अब तो छनी हुई बोतलें पीने की आदत पड़ गई होगी उसे। अब ये कहाँ अच्छी लगेगी, दलदल की झाग में उठी हुई खालिश गन्ने की दारू। अच्छा है, अच्छा है। अगर मैं सच्चा हूं तो जहर चढ़ जाए एकदम। नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। हाँ, लीजिए काढ़िए गुड़। सितारे हम सब पर मेहरबान रहे। बरसात रुक गई। कई बार रुक चुकी, ये तो ऐसे ही है। नहीं, बस अब गई। नुजुमियों ने भी कह दिया है, आसमान खुलना शुरू हो गया है और जो बादल बचे हैं नदी के साथ साथ उड़ रहे हैं। मेहरबानी ऊपर वाले की। अब बाढ़ नहीं आएगी, नदी का पानी उतर जाएगा और हम फिर से बुआई कर सकेंगे। मेरी कसम तो पूरी हुई। तुम्हारी कसम? हाँ, जब बाढ़ आई और जमीन दलदल में चली गई तो मैंने सांपों के सामने कसम खाई कि जब तक बरसात बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी मैं ना दाढ़ी बनवाऊंगा ना नहाऊंगा। हो, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए आए हैं आप? हाँ बिल्कुल, तुमने अंदाजा नहीं लगाया था। बस एक मिनट। रुको बुढ़ाऊ रुको, मैं तुम्हारे बेटे से बनवाऊंगा। एक बेजू से? जैसी आपकी मर्जी। अगर वो अब तक भूल ना गया हो, जमाना गुजर गया उसे उस तरह चलाए हुए। जो भी हो, उसका हाथ तुमसे ज्यादा सदा हुआ है। ठीक ठीक, एक दिन तो सबको होना ही है बूढ़ा। अब बहुत देर हुई क्या गए हुए? हाँ, सारा दिन, बस अब आता ही होगा। दोस्तों के पास बैठकर शराब पी रहा होगा। करीब साल भर हो गए ना गए हुए, जल्दी थोड़ी ना आने देंगे। अरे पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। कौन से दोस्तों ने रोक रखा होगा उसको? बीवी को लाया? डूबी हुई सड़कें और सफर की इतनी मुसीबतें, कहाँ डालता परेशानी में। बड़े नाजुक, ये आजकल के लड़के इतने नाजुक हैं। चुप भी करो। किस्मत अच्छी थी जो अकेला भी यहाँ पहुँच सका। अगर वो बूढ़ा बजूरी ना होता तो नदी पर से ही लौट जाना पड़ता। वो बेचारा तो अभी भी इतने भारी नाले को पार करवा देता है। बाकी तो सारे मछुआरों ने बांध दी अपनी किश्तियाँ। मैं बता जो रहा हूँ आप, जैसे ही पानी चढ़ा ये छोकरे घरों को दौड़ाए अपनी औरतों के पास, लेकिन वो बजूरी कछुए की उम्र का होगा, डटा हुआ है चप्पू लेके। ओ हाँ, याद आया, मुझे दरोगा के वहां जाना है। उसके बेटे का खतना है आज और वो चाहता है कि मैं उसके लिए इबादत करूं। लौटती बार आऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। तेजू आए तो मैं उसे तैयार रहने के लिए कहूंगा। आदमी भेजता हूं लेने के लिए। मक्खियों को अच्छा लग रहा है ये घोंसला, अब खत्म ही कर देना चाहिए। चलता हूं। ऐसा दिन सबको हाजिर आना है मेरे घर। धोंधुमल सुअर, तो मैं बूढ़ा हो गया उसकी हजामत बनाने के लिए। हो गया क्या बूढ़ा? वो भी तो खूब मोटा हो गया खा खा के, सांप के बराबर। दूर, मजा आ जाए अगर दोस्तों के पास पी के टुन्न होके आए एक बेजू, तब देखेंगे
किसका हाथ है सदा हुआ, और कौन चिल्लू लहलवान थोड़ी लेके जाता है यहाँ से। हलू, चुप नहीं रहा जाता तो जाओ, मेढकों के साथ टर्राओ जाकर कीचड़ में। आहा, पानी ले आई, ले आ। आओ, तुम इधर आ जाओ। आ जाओ। हाँ, बैठ। तुम अपने साथ सौभाग्य लाए। सच में? हाँ, सुना नहीं? काडिये गुड़ क्या कह रहा था? बारिशें गई, पानी उतर गया। तुम लाए हो एक खुशखबर। हाँ, मैंने महसूस किया। हवा हल्की हो रही है, बादल छट रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारा बदतर मौसम अब गुजर गया। हाँ, पूरी जिंदगी में 2 या 3 बार इतना बुरा मौसम देखा है। ये जो जाती यहाँ पर हुई, हम कितने शुक्रगुजार होते अगर इसका 100वां हिस्सा भी पानी का वहां बरसता, तो इस पल मैं तुम्हारी छत के नीचे ना बैठा होता। क्या वो जगह असल में बहुत खुश्क है? उससे थोड़ी बदतर ही। सूखा? क्या वहां सूखा पड़ा था? हमें तो सूखे की आदत पड़ गई। हमारा तो एक ही मौसम है, लंबा बेमियाद सूखा, और हम उसी के आदी थे। हालांकि जब पानी बरसता भी तो धरती की कोख में समा जाता और अंदर ही अंदर ना जाने किन नालों से मिल जाता। हमने तो भीख मांगना ही सीखा था और उसी में सुखी थे। बस 1 साल या शायद उससे भी पहले एक दिन, तब ज्यादा बारिश हुई। मेरी जिंदगी में वही थी सबसे ज्यादा बारिश। मिट्टी में पानी रचा ही नहीं और इधर उधर हरा पत्ता भी दिखने लगा। और तो और कोला के पेड़ों पर चौकते सार ही सूखे पड़े थे। जंगली मिलेट ने भी मिट्टी में से रास्ता निकाल लिया। हाथी घास के गुच्छे इधर उधर दिखने लगे। उन्हें तो हम कब का भूल चुके थे। सबसे बढ़िया बात ये कि हरेक के दिल में आस अंकुराने लगी। ये सच है कि पुश्तों तक जमीन बंजर पड़ी रही। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग तक ने खेतों में अन्न का दाना पैदा होते हुए नहीं देखा था। हम तो जमीन की खुश्की के सिवा कुछ जानते ही ना थे। सूखी मिट्टी, धूल के सूखे ढू, हवा तो क्या, अगर कोई गिद्ध भी धरती के पास आकर पंख फड़फड़ा दे तो धूल के बादल उड़ते थे। लेकिन अब नींबू के पत्तियों की मीठी खुशबू हम सूंघ सकते थे। सहरा के ताड़ पर पत्ते लहराने की खुशी, जिसे हमने कभी जाना ही ना था। नमी सोख हो जाती उससे पहले ही बिना वक्त गवाए हमने काम शुरू कर दिया। सड़कें वीरान कर कर हम जमीन पर चले आए, हाथों में फावड़े कुदाल लेकर। गांव वालों ने कब से खेती नहीं की थी और औजार भी बस गिनती के ही थे हमारे पास। लेकिन हमने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। हमने खूंटे गड़े और जान मार के कंकड़ों पत्थरों में गाड़ दिए। ऐसा लगा कि फरिश्ते भी हमारी मेहनत पर खुश थे। उनकी दुआएं हमारे साथ थी। वक्त से बारिशें आ गई, सूरज चमका और बीज भी पकने लगे। जब सतह पर पत्ते लहलाए और उसके बाद जितने भी महीने इंतजार के थे, हमें कोई हमारे खेतों से जुदा न कर सका। हमने पौधों में जाकर अपनी खाल को उनसे रगड़ा, नजाकत से, ताकि किसी भी नन्ही सी कोपल को कुछ हो ना जाए। हमने एक दूसरे को इतने पास जाकर महसूस किया। ये वो पल था जब एक बस्ती एक कुल में बदल गई और एक कुल कुनबे में। और उसे भी अल्लाह मियाँ ने अपने बड़े हाथों में लेकर जमीन की उस मिट्टी के साथ एकामेक कर दिया। हमने पास से गुजरते आदमी की आहट को प्यार किया, जैसे वो सांस की सरसराहट हो। जो करिश्मा हमारे आसपास अंकुरा रहा था, उसे जिंदगी इनायत की। जमीन की इस नई जिंदगी के करिश्मे में हम रहे और मांगना भी भूल गए इसकी अच्छाई की वो उम्दा महक।
लेकिन ये सब कुछ डहा का कारनामा बन गया। ये दावत हम लोगों के लिए नहीं थी, ये टिड्डियों के लिए थी। टिड्डियों के लिए? हाँ, टिड्डियों के लिए। वो दल बनाकर आई और जमीन से सटकर बैठ गए। बस 1 या 2 घंटे लगे होंगे और सारी की सारी बस्ती फिर से वैसी की वैसी हो गई। मैंने घर से मुंह मोड़ लिया और नदी की तरफ चला आया। राह चलते मैंने राहगीर से कहा, दोस्त, मेरा मुंह नदी की तरफ कर दो। उसने पूछा, कौन सी नदी? मैंने कहा, कोई भी नदी, कोई भी नाला, समंदर की तरफ ही मेरा मुंह फेर दो, लेकिन वहां पानी होना चाहिए। मैं सूखे का मारा। फरिश्तों के हाथ बराबर नहीं, उनकी सौगातें बोझ बन जाती। क्या हुआ? बेटा इवेजू, हाँ? हो, पहुंच गया आखिर। सारे घर को क्यों डुबो ले रही है? पहुंच इसे। तुम्हारा बेटा, जिसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आप इधर आ जाओ। उधर दिया रखा है। बस। कहाँ रह गए? दारू चल रही थी? नहीं, अकेले ही घूमने गया था। सारी दोपहर मुझे बना रहे हो? बेटे ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है उसकी? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है उसे? घर आकर खुशी हुई, एक बार फिर अपने लोगों से मिलकर खुशी हुई। घर आने वाले हर एक बेटे को यही सब महसूस करना चाहिए ना। ये देख लिया तूने। बेटा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ जल्दी करे। औरत, ये आदमी खाना नहीं खाएगा क्या सारा दिन अकेले घूमने के बाद? तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे खाना नहीं चाहिए। लेकिन तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हो गई मेरी आगवानी, खेतों में मिल गई मुझे फली और भुट्टे की दावत। हमेशा के लिए जो कीचड़ में शोरबा बन गए हैं। मालिक, वो खेत फिर से लहला उठेंगे। तुम कौन और मुझे मालिक क्यों कह रहे हो? मैं बंजारा हूँ, किस्मत और पैदाइश से फकीर। आपकी खेती है और मैं आपकी जमीन पर खड़ा हूं, जो अच्छी है, गारे की तरह मेरे पैरों से लिपट जाती। इसे सूखे की छुअन की जरूरत है। मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। मैं आपके लिए जमीन पर मेहनत करूंगा और मुझे यकीन है, जब वफादार बच्चे की तरह काम करूंगा तो मेरे हाथों से पैदाइश हो जाएगी। तुम हो कहाँ के? फुकान जी। फुकान जी? हाँ, नाम सुना तो है। काढ़िए गुड़, मैं भूल गया था। बेटे काढ़िए गुड़ आया था, लगता है वो लौट आया और तुमसे दाढ़ी बनवाना चाहता है। दाढ़ी? हाँ, चूंकि बारिशें खत्म हो गई इसलिए उसकी कसम भी पूरी हो गई। वो तो मुझसे ही बनवा रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि वैसे तो हूँ तंदुरुस्त, पर कभी कभी हाथ कांप जाता है और उसकी खाल नर्म है। हाँ, लेकिन ये अजीब बात नहीं है कि उसकी खाल नर्म है, कि वो इतना चिकना और नफीस है। मालिक, क्या वो मोटा है? जब वो बोल रहा था तो मुझे उसकी आवाज में एक भारीपन लगा। मोटा, चर्बी चढ़ी हुई है और खून पिए हुए खटमल की तरह लुढ़कता है। नहीं बेटा, काढ़िए गुड़ के बारे में ऐसा नहीं कहते। शहर ने बिगाड़ दिया इसे, बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। मालिक, क्या ये सही कह रहे हैं? चूंकि आपका दिल शहर में लग गया है, इसीलिए आप उस खुदा के बंदे की बुराई कर रहे हैं। तुम्हें इससे मतलब? गुलाम को मालिक के दिल की खबर होनी चाहिए, तभी तो उसकी खिदमत कर पाएगा। मालिक, क्या आप भी सर्प की सेवा करते हैं? क्या आप भी इनकी तरह मानते हैं कि जमीन फिर से ठीक नहीं हो सकती, कि सड़ा हुआ दलदल फिर से साफ नहीं किया जा सकता? अजीब गुलाम हो तुम, इन सब सवालों से तुम्हें क्या मिलेगा? गुलाम ही तो जान सकता है अपने आका की बंदिशें। तुम्हें तो मालूम है पहले से। शायद मैं जानता हूं कि सांप की हिस्सेदारी है, लेकिन ये नहीं जानता
कि बंदिशें कौन तय करता है, कार्डिये गूढ़ या हुजूर आप? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज़ाद गुलाम हूँ और खुद को अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, वो भी बिना पूछे। लेकिन मुझे पता तो चले कि मैं किसका हूँ, तभी तो कर पाऊंगा खिदमत। देखो, तुम चाहे जिसकी भी गुलामी करो, उससे एक बेजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कार्डिये गूढ़ मजे में रहता है? सांप की सेवा टहल की जाती है। खुद ही देख लो, उसकी जांघें फूली हुई जैसे तेल। बुरे दिनों में सांप कैसे रहता है? क्या उसकी गुजर बसर जहरीले कीचड़ और केकड़ों से खबरदार! होती? ये बेहद नापाक बात इस घर के कायदे से बाहर। माफी चाहता हूं, ये सवाल गुलाम की तरफ से नहीं है, मालिक को पूछना चाहिए। हाँ, यही है। फिर भी मैंने उसे यहां आते हुए देखा, लेकिन मैं वापस लौट गया। सर्प के पास वापस लौट गया, जिससे मैं दिन भर बातें करता रहा। तुमने क्या किया और तुम किसके बारे में बोल रहे हो? कार्डिये, जब वो यहां घर के अंदर आया, मैंने उसे देखा, लेकिन मैं वापस लौट गया और दलदल में घूमता रहा। घूमते रहे? हाँ, मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। अपने ऊपर भरोसा नहीं? क्यों? कार्डिये गूढ़ ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पता नहीं, अब तक तो मैं नहीं जानता। वो आ जाए तब भी शायद नहीं, शायद वो बतला सके सब कुछ जो इतना स्याह और उदास सा लगता है। शायद वो इसके मतलब समझा सके। शहर के रूखेपन की मैंने कोई शिकायत नहीं की, खुली दुश्मनी को मंजूर कर लिया। जब मैंने देखा इसका नश्तर रिश्तों को, प्यार को काटता है, भाई को भाई के खिलाफ कर देता है। तो उससे मिला तू? शहर में मिला तुझे तेरा भाई? मिला मुझे। तुम्हारी खामोशी ने सब बता दिया बेटे। तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानती थी। तुम मानती हो वो मर चुका है, बहुत बार कह भी चुकी हो तुम। कैसी मौत मिली उसे सिर्फ इतना जानना चाहती। खुद से झूठ बोलने का पाप ना लगे, क्योंकि आखिर माँ हूं मैं। अभी भी वो मेरा बेटा है और तुम्हारा भाई है। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, उसकी कब्र पर नहीं जा सकती। नाचीज हूँ, उसे जिंदा नहीं कर सकती। सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरा बेटा मिला तुम्हें? तुम अपनी जुबान से कहो, तब मैं जान जाऊंगी कि ये मेरे आंखों का फरेब नहीं है। क्या मेरा बेटा जिंदा है? वो जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। परदेश में रहता है तो क्या हुआ? शायद जगह का असर होता होगा कि लोग भूल जाते हैं। अपने लिए जीता है तो भी क्या, वो जीता है। इससे ज्यादा क्या पूछना? वो जिंदा है, जिंदा है। तुम उससे मिलते थे? मैं कुछ दिन रहा उसके पास। सुना तुमने? हरियल बुढ़ी कब्री। उसकी सेहत ठीक थी? मुझसे या आपसे कहीं ज्यादा बेहतर, और हमसे 1000 गुना अमीर भी। सुना तुमने? मैं कहता नहीं था हमेशा? बेटा, उसने कैसे कमाया पैसा? लकड़ी के काम में, काटी और उतार दी पानी में। अब पैसे वाला और बड़ा आदमी हो गया है। कभी बात की बात चली, अपने घर को याद करता है क्या वो? आपके लिए और इस घर के लिए औचिक मर चुका है। मत जगाओ अब उसके भूत को। उसने क्या किया बेटा? शहर में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जो नए घुड़सवार के साथ होता है। शहर ने हवा में उछाल दिया और ताकतवर टांगों ने नौसिखिए की पीठ पर दुलकती झाड़ दी। और औचिक, क्या वो उस घोड़े पर बैठा था? बेटा मुझे बताओ, तुम दोनों के बीच हुआ क्या? जख्मों को छेड़ा न जाए तो वो जल्दी भर जाते हैं। क्या हुआ ये याद रखने लायक नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है कि आखिर मैंने खुद से कहा, मेरी एक जगह है, एक घर है, चाहे वो दलदल के बीच ही क्यों ना हो, मैं वहां जाऊंगा। और मेरे पास है एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का, जो उजाड़ के बीच भी हरा भरा है और जरूरतें पूरी कर देता है। जाने से पहले मैं जोत के गया था, अब कटाई का वक्त है, कोको भी फल रहे होंगे।
लौट आया था एक उम्मीद के साथ। दिल में एक तसल्ली थी, इसी भरोसे लौट आया कि इस जमीन के साथ जिया हूं, वफादारी से इसे जोता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी। मैंने कभी सोचा भी न था कि ये खेत मुझे इतना धोखा देंगे कि आखिरी सहारा भी डूब जाएगा और उन्हें छू तक ना सकूंगा। मालिक, लगता है सांप आ रहा है। सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आइए काटिए को। हाय। ठीक है, पीछे हटो। आइए गाड़ी हुजूर, आइए। वो आ गया हुजूर, वो आ गया, इक्वेज आ गया। आ गया हिग्वेजू। दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। ओहो, कैसा समा बांध दिया उस लड़के ने। इतनी जोर से चीख रहा था कि सारे मेंढक शर्मा जाए। क्या ऐसा हुआ? बच्चे ने ले लिया बदला? हाँ, रो रो कर भिगो दिया उसने। अपने ही बेटे को नापाक करने के लिए। है ना हैरानी की बात। इन जातियों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और सोचो, आखिरकार वो पहुंच गई उसके पास। इसकी तो मनाही वो है। नहीं मानी। बच्चे को गुनाह से बचाने के लिए दोबारा पाक करना पड़ा। ऐसी ये चौथी हरकत देखी है मैंने। सबसे बढ़िया तरीका है कि माँ को घर से बाहर भेज दो। तुम क्या सोचते हो, किसी ने कोशिश नहीं की? बच्चों को थाम के रखना आसान है, इन माओ को हटाना मुश्किल। हाँ, ये भी सही बात है। सब औरतें लहू की प्यासी होती, उन्हें बच्चों का दर्द से रोना बिलखना अच्छा लगता है। तब वो चिपटा के कह सकती कि मिल गया सबक छोकरे। अब पता चलेगा तुम्हें पैदा करने में मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। बिल्कुल सही बात है। खैर छोड़ो, आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाँ, क्यों, कैसा है शेर साहबजादे? खूब कमाया पैसा? कुछ नहीं। कहाँ की शेर बनाऊं? मतलब? माने सिर की या गाल? काढ़िए गोल, बुरा नहीं मानना, ये तो शहरी बाबू का मजाक है। ओ, दाढ़ी भेजू, दाढ़ी साफ करो। तो कुछ और भी कस्में खाई थी आप? कुछ और भी ऐशो आराम कम किए थे बारिश थमने तक? हाँ बेशक, मैंने कसम खाई थी कि जिस्म धुलेगा नहीं। तो घर के अंदर ही है। नहीं, अपने फर्ज भी अदा करने होते हैं। तुम जानते हो, लोग आज भी मरते हैं और माएँ बच्चे जानती हैं। और बारिश होती रही बिना रुके? हाँ, होती रही। तब शायद एक या दो बार आप बारिश में ही बाहर निकले हो। एक बेजू, तुम काढ़िए गोल को बड़े शहर के बारे में बताने वाले थे। मैं? हाँ। ओ हाँ, बताओ मुझे उस जगह के बारे में। व्यापार वैसा ही होता है जैसा कि सुनते हैं। कुछ लोगों के लिए। और तुम्हारा कारोबार चला? मेरी खेती से ज्यादा नहीं। छोड़ो इकबेजू, मैं तुमसे बैल की कुर्बानी का वादा नहीं लेने वाला। कमाया तुमने कुछ पैसा? नहीं। लगता है तुम्हें फुसलाना पड़ेगा। कहते क्यों नहीं कि गांव को खरीदने लायक बना लिया तुमने माल, लोग रसद वगैरह। नहीं काढ़िए गुर, कुछ नहीं कमा सका मैं। अच्छे अच्छे खो जाते हैं इस शहर में। ये सब बड़े शरीफ हैं, तो थोड़ा सा बनाया? नहीं, थैला तक नहीं। ठीक है, बुरा क्यों मानते हो? कुछ लोग जल्दी कमा लेते हैं, कुछ लोग धीमे धीमे। आएगी तुम्हारी बारी भी। मुझे शक है, मेरी बारी होली। मेरा सब कुछ खो गया, मेरी बचत, मेरी साख, मैं कर्ज में डूब गया। नामुमकिन? बताओ मैंने किस चीज की जमानत दी? काढ़िए गुर, जानना चाहते हो तुम? कहीं अपनी हसीन बीवी की तो नहीं?
देख रहा हूं अकेले आए हो। नहीं बंदा परवर, अपनी बीवी की नहीं, पर जो दिया उसकी किस्मत भी वैसी ही थी। अपनी फसल की जमानत दी मैंने। हाँ हाँ। क्या समझ रखा है हमें? ऐसे कोई देगा शहर का आदमी पैसा उन खेतों पर जिन्हें उसने कभी देखा तक ना हो? तुम्हारे व्यापारी इतने बेवकूफ हैं। वो नहीं है बेवकूफ, और मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा औचिक, हाँ हाँ, मेरा बेटा, तुम्हारा अपना खून और गोश्त। रुको अभी, मैंने अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। बहुत जान लिया मैंने, अब और कुछ नहीं जानना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, मेरे ख्याल से मैं अब सो जाऊं। तुम मेरी बीवी के बारे में नहीं जानना चाहती? तुम उस भोले भाले बच्चे के बारे में नहीं जानना चाहती जिसे तुमने मेरी तरफ से अपना लिया था? बताओ पिताजी, क्या मेरा भाई मुझसे बेहतर इंसान है? नहीं बेटे, वो शहर में रम गया है। हालांकि हम जुड़वा है, फिर भी उसने मेरी बीवी को देखा और वो अपनी मर्जी से उसके पास चली गई। क्या सारी औरतें दौलत पर इसी तरह लुट जाती हैं? नहीं बेटे, क्या सारी औरतें ऐसी ही होती हैं? नहीं बेटे, अलू तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी। उसने उनके मुंह मोड़ दिए लेकिन खुद नहीं बदली। शुक्रिया पिताजी। हाँ तो कहा है वो अजनबी जो मेरा गुलाम बनेगा? यहाँ हूँ मालिक। सुना है तुम अंधे लोग आदमियों से ज्यादा समझदार होते हो, इसलिए काड़िए गूर की आवाज से तुमने पहचान लिया कि ये मोटा है। कीचड़ के पीर हिलो मत, उस तरह तेज है और मेरा हाथ डोल रहा है। ओ गुलाम, तुमने सुना मुझे? तुम्हें लगता है मेरी आवाज में कुछ कमी है? मेरी आवाज में है कुछ ऐसा जो बतलाए कि आखिर क्यों एक बीवी अपने शौहर को एक बरस में ही छोड़ गई? इसका जवाब खातून की आवाज में ही मिल सकता है। शाबाश, पक्के गुलाम हो तुम। तुम क्या बोल रहे हो बेजू? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये तो बच्चों का खेल है पिताजी, पहेलियां बूझने का खेल। आपने बूझ ली और मेरे गुलाम ने भी। अब तो काड़िए गूर की बारी। मैं तैयार हूं। आप तो देवताओं की जुबान बोलते हैं, इसलिए पाक ज़्यादा आपसे कुछ पेचीदा सवाल करूंगा क्योंकि आप उन्हें सुलझा सकते हैं। मैंने कहा तैयार हूं। दलदलों के सांप को किसे शांत करना चाहिए? काटिए को। जमीन किसके आसरे होती है जिसके लिए सांप को नजराना पेश किया जाता है? काटिए। मुझे बताओ काटिए, सिर्फ एक लफ्ज में। काटिए। इन पर्दियों को देख रहे हो? ये इसी गांव की? हाँ। ये लकड़ी इसी गांव की? हाँ। क्या ये सबके साथ बहती है, सबके साथ रोती है? क्या ये बाकी सबके साथ दलदल में काश्त करती है? हाँ। सांप बेमौसमी उल्टियां करके जमीन को डुबो न दे, गलत वक्त में उफन कर बेखबर मुसाफिरों को हड़प न कर जाए। क्या मैं इसके लिए अपने बकरे काड़िए गूर को नहीं देता हूं? हाँ। बेजू, कई बार आसमान के रखवाले आसानी से खुश नहीं आप होते। चुप रहिए पिताजी। और क्या उसने उन्हें सांप को चढ़ाया? हाँ उसने चढ़ाया। दाने से लेकर सांड तक हर एक चीज जो उसे मिली, हर चीज। बकरा और सफेद मुर्गा जो जाने से पहले मैंने दिया था, एक एक बाल और पर की फुनगी तक। और क्या जतला दिया गया था कि वो चढ़ावा मेरी तरफ से था, कि देवता मेहरबान रहे मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप, बीवी, जर और जमीन के ऊपर। सारी इबादतें दोहरा दी गई थी। और जब मैंने खेती शुरू की तब क्या कोई कसर बाकी छोड़ी? मसूर की पहली फलियां दुजाने लेकर नहीं गया? क्या देव को नया तेल नहीं चढ़ाया था? हमेशा। और जब काड़िए गूर ने मेरे ब्याह पर आशीषें दी, देवताओं के बनाए रिश्ते को जोड़ा, तब क्या लंबी उम्र का वादा नहीं किया था? बच्चों, रात के वक्त जो कुछ यहाँ बोला जा रहा है, देवो माफ कर देना। ये जमीन मेरे बेटे की बेवकूफियों को मंजूर ना करे। काड़िए तुम जमीन पर लेट जाओ और सर्प की कुंडली में घुसो जाओ। बेटे सुनो, तुम क्या समझते हो काड़िए, अगर मैं मोटे बैल का गला चाप कर दूं तो ये जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ के सारे मवेशियों को, अपने हर सहारे को कुर्बान कर दूं तो हमारी जिंदगियों में कुछ फर्क पड़ेगा? बदल जाएगी हमारी किस्मतें? मगुरी, अपने बेटे से कहो उस तरह मेरी गर्दन से हटाए। मालिक, मालिक। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं सजा दिलवा के रहूंगा।
तुम क्या सोचते हो काडिये बेवकूफ है? तुम क्या समझते हो तुम्हारी हरामजादगी मेरे ऊपर इतनी आसानी से चल जाएगी? जल्दी तबाह हो जाओ। और अगर अगली बार बारिशें थमने की खुशी मनानी हो तो ऐसे किसान के घर में मत घुसना जिसकी खेती कीचड़ में सड़ गई हो। खुदा कसम बच नहीं सकते तुम, देख लूंगा मैं। ये क्या कर दिया बेटा तूने? मैं जानता हूं बाढ़ फिर से आ सकती है। हमारी मेहनत पर दलदल ऐसे ही हंसता रहेगा। हम काडिये के पैर चूम सकते हैं और उस सांप को खिला सकते हैं, लेकिन नमी फिर भी बालियों को सड़ा ही देगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए, वरना वो सारे गांव को हमारे खिलाफ भड़का देगा। काटिए, काटिए। एक बेजू, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा नहीं, पर शायद तुम्हारे लिए बेहतर है जब तक वो इसे भूल ना जाए तुम शहर लौट जाओ वापस। काटिए, काटिए। मालिक, मालिक, सांपों के कातिल। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्या मालिक? तुम क्या सोचते हो मेरे अंदर नाउम्मीदगी की भड़ास थी या अपने को साबित करने की कोई ख्वाहिश? तुम्हारा मोटू दोस्त चला गया, मगर क्या वो अब दूर ही रहेगा? मेरे ख्याल से बुजुर्गावार ठीक कह गए, आपको शहर लौट जाना चाहिए। एक दलदल को छोड़कर वहां दूसरे दलदल में जाने का कोई फायदा होगा? मैं आपके साथ चलूंगा, जरूरत पड़ी तो भीख भी मांगूंगा आपके लिए। कैसे आदमी हो तुम? मैं इतना अहम कैसे हो गया तुम्हारे लिए कि तुम मेरे लिए भीख मांगोगे? मैंने खुद को आपका गुलाम जो बना लिया, मतलब साफ है आपकी मुसीबतों में साथ देना होगा। मैं बहुत थक गया हूं। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को सो जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई सोने की जगह दी है? क्या मैं आपके साथ शहर लौटूंगा मालिक? नहीं दोस्त, तुम्हें यह मिट्टी पसंद है, तुम इसे अपने हाथों से उलीचना चाहते हो। तुम इस भरे हुए दलदल में पानी को काट कर मिट्टी इकट्ठा कर इसमें बीजों को दुबकाने का ख्वाब देखते हो, क्यों? हाँ मालिक। और तुम्हें यकीन भी है, जो बोते हो उसमें अब भी यकीन करते हो कि अंकुर फूटेंगे और सूरज को देखेंगे। हाँ जरूर, मुझे यकीन है इस घुमक्कड़ी से हाथों में वो करिश्मा पैदा हो गया है। तब रहो जहां रहो और खेती संभालो। मुझे चले जाना चाहिए। माँ पिताजी को कहना अलविदा कहने के लिए रुक नहीं सकता था। आप अभी नहीं जा रहे मालिक? वो लोग मारने आ जाए इससे पहले ही चले जाना चाहिए। पानी चढ़ा हुआ है, उसके उतरने का इंतजार कर लो। नहीं, पानी में ही चला जाऊंगा। रात नहीं है, अंधेरा नहीं है बाहर? हाँ है। तब मैं आपके साथ चलूंगा। मैं अंधेरे को पहचानता हूँ। दलदल में मुझे अपने साथ चलने दो, कम से कम घाट तक। दो अंधे अंधेरे में टोते हुए चलेंगे? नहीं। आप नदी कैसे पार करेंगे? रात में कोई किश्ती भी नहीं मिलेगी। यहां सिर्फ बच्चे और बूढ़े रहते हैं, सिर्फ नादान और सठियाए हुए लोग। मालिक, आप लौट के आएंगे? आप लौट के आएंगे मालिक? भूख किसी को छत तक चढ़ा देती है और वो शहतीर से लटका रहता है। भूख किसी को लिटा देती है और उसे चैन नहीं मिलता। भूख किसी को लिटा देती है जो खड़ा नहीं रह पाता। जब मृत्यु बंद करती है द्वार, भूख खोल देती है उन्हें। मैंने कल ही तो भरा था पेट, भूख के लिए बेमतलब ही
अपने पेट जैसा नहीं कोई देव, हमें हर रोज देनी होती है बलि। जब सर्दियां खत्म हो जाती तो आवा बिले फिर से अपना घोंसला ढूंढ लेती। चमगादड़े भी पेड़ों की काली खो को छोड़ देती और गीले पत्तों से पंख को थपथपाती। मैंने तुम्हारी दहलीज से पैर पोंछे तो हर तरफ पंख बिखरे हुए थे। जब बुजुर्गावार ने मुझे कहा तो मैंने कांख के नीचे झींगुर मसलते हुए सुना। बतलाने के लिए मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। बेटा उठे। माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी आप देख रहे थे रंग माध्यम की प्रस्तुति दिनेश नायर जी के निर्देशन में दलदल के वाशी में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हम अनुरोध करेंगे रिफ्लेक्शन सोसाइटी से श्री तनवीर अहमद जी से कि वे दिनेश नायर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। दिनेश नायर जी कृपया मंच पर पधारें। दिनेश भाई है? अधिशा आ रही है। आइए अधिशा, आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच पर आए। द रिफ्लेक्शन से श्री तनवीर जी स्वागत करेंगे। अधिशा कलाकारों का आप दर्शकों से परिचय करवाइए। गीता, सॉरी पूजा, और इधर दिपेश भैया आ जाओ। चेतन भैया थोड़ा सा चलो जाइए। ये हैं दिपेश भैया, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से थिएटर में। गीता, अनुराग, हाँ सर आ जाइए। सॉरी, ऑफिशियल वजह से लेट हो गया मैं। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्शन जो है ऑलमोस्ट दो लोगों ने मिलके किया था, मेरे पास वक्त कम ही मिल पा रहा था। स्ट्रक्चर कुछ तैयार मैंने किया, फिर कुछ मैनुअल सिद्दीकी ने किया था। ओरिजिनली लाइट जो डिज़ाइंड है वो मैनुअल के द्वारा किया गया है, उसे अभी ऑपरेट किया था अधिशा नायर ने। म्यूजिक हर्षिल का था और मेकअप चैतन्य सोनी का। पवित्र कहना चाहिए, औरित्र बहुत कठिन नाम है इनका। सेट डिजाइन में थे ये, सेट डिजाइन इनका, पूजा का और गीता।
दरअसल ये पेंटर हैं और भारत भवन में काम भी करते हैं, पूजा, गीता और औरित्र। अब एक दीपेश, श्री ओम दांगी, हुआ है तो भूल रहा हूं मैं, अनुराग मिश्रा, मनशा चतुर्वेदी, मिश्रा, अच्छा मिश्रा, सॉरी, और ये है प्रखर सनाडे, अभिषेक ठाकुर, पवित्र नस्कर, निशी, मैं रिफ्लेक्शन सोसाइटी की ओर से को शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के लिए जो इतने संख्या में आए, और उन्हें अपनी तरफ से थैंक यू वेरी मच मैं कहता हूँ कि उन्होंने हमें शो दिया, और बाकी फिर जो हमें हेल्प करते रहे हैं शहीद भवन के सारे जो वर्कर्स हैं, स्पेशली लाइट में, साउंड में और सेट में, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, हार्दिक धन्यवाद। आपने द रिफ्लेक्शन के हमारे इस महोत्सव को इतना प्रेम दिया। 4 दिन से बीच में एक दिन गैप ज़रूर आ गया था, लेकिन हमारा ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी शहीद भवन के साथी कर्मचारी हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका हार्दिक आभार, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और जितने भी ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज जितने भी हमारे सहयोगी थी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। इससे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब हमारा ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। चूँकि एक कलाकार दर्शकों से ही सब कुछ होता है, तो एक छोटी से 2-4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी जो मेरी फेवरेट हैं, हमेशा कहती रही हूँ। ये तो चंद जलवे हैं जो झलक आए हैं, ये तो चंद जलवे हैं जो झलक आए हैं, रंग हैं और हमारे दिल के गुलिस्तां में अभी, हमारे आगोश तख़य्युल में हैं लाखों सुबह, आफ्ताब और भी हैं हमारे दिल के गरिमा में अभी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि तनवीर जी कभी नहीं कहते हैं, तो तनवीर भी 2 शब्द आभार का कहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल एक्टिंग करते समय बोलते हैं नहीं, वो ऐसा होता है ना सर, परिवार में महिला बोलती है, तो यहाँ भी ऐसे ही होने वाला ना हो जाए। आ जाओ पास आ जाओ।